दोस्तों, स्वागत है आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आपका दोस्त आकाश। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए। इसमें हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशंस करेंगे। हम लोग पिछले 2 लेक्चर में कंटिन्यू मीनिंग एंड डेफिनेशंस करते आ गए। नहीं देखे हो तो मैंने आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके देख लेना। ओके, आप लोग जाकर देख लेना। हम मैं आपको ये एक बार रिवाइज करवा दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग अभी तक पढ़े बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, एंट्री पढ़े, नरेशन हम लोग अब नरेशन भी पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़े, फिर उसके बाद गुड्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, फिर हम लोग डेटर एंड क्रेडिटर, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, इतने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की जाके देख लेना। ओके, आज हम लोग लेके आ गए सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट को कवर आउट करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मतलब आपको मैं आपको दोनों नाम का डिफरेंसेस बिटवीन समझा देता हूँ इधर ही, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉल्वेंट का मतलब वो व्यक्ति होता है जो कि वो अपनी पूरी लाइबिलिटी पे कर सकता है और जो इनसॉल्वेंट होता है वो पूरी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकता। मतलब अभी जैसे सॉल्वेंट पर्सन वो होता है कि अभी जिसका इनकम 10,000 रुपीज़ है, अगर उसके ऊपर लाइबिलिटी 8,000 रुपीज़ है तो वो आराम से पे कर सकता है। अभी बहुत लोग को नहीं मालूम होगा कि जो लाइबिलिटी क्या होता है। अगर आप लोग डायरेक्ट मेरा लेक्चर नंबर 3 देख लो तो आपको लाइबिलिटी की मतलब नहीं मालूम होगी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सर के ऊपर कितना तुम्हारे कर्जा है। ठीक है, अभी सर के ऊपर नहीं रहेगा लेकिन आपके बिजनेस के ऊपर रहे तो ऐसे ऐसे हम लोग सर के ऊपर ही बोलते हैं। इनसॉल्वेंट हो कि अभी उसका 10,000 इनकम है और भाई उसके ऊपर कर्जा है 18,000 रुपये, तो वो एक साथ में पे नहीं कर सकता, यही है। अब यह हम लोग उसके मीनिंग और डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। देखते हैं। If a person assets are more than his liabilities or equal to his liabilities is called solvent persons। वही जो मैं आप लोग को बोला कि जितना उस पर्सन के पास एसेट्स हो, एसेट्स मतलब क्या होता है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी हो जिसका फिजिकल अस्तित्व हो, जिसको आप छू और देख सकते हो, आपकी जो भी एसेट्स हो, जो भी आपका एसेट्स हो, अगर वो लाइबिलिटी से इक्वल हो या तो उससे ज़्यादा हो तो आप सॉल्वेंट पर्सन कहलाते हो। अभी आप बोलोगे और मुझे बताओ, तो देखो और बताता हूँ। Solvent person is financially sound and is in position to pay all liability। Solvent person हम लोग उस पर्सन को कहते हैं जो कि वो अपनी पूरी लाइबिलिटीज को पे कर सकता है वन शॉट में, विद इन वन शॉट। ओके, लाइबिलिटी मीन्स कर्जा, सॉल्वेंट मीन्स वो व्यक्ति की जो अपना पूरा कर्जा एक साथ में पे कर सकता है। अभी आप बोलोगे मुझे एग्जाम्पल, फटाफट एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ ना भाई, दिक्कत क्यों ले रहे हो यार। एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीज़। अभी कोई पर्सन होगा उसके ऊपर उसके एसेट्स कितना 10 लाख रुपीज़। फिर एंड हिज टोटल लाइबिलिटीज 2 लाख रुपीज़। सिंस हिज पोजीशन साउंड हैज एबल टू ऑल लाइबिलिटीज पे इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई एक आदमी है उसका इनकम 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपये वो प्रति साल का कमाता है, उसके ऊपर कर्जा 2 लाख रुपये है, तो वो आराम से भर सकता है, वो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। अभी सॉल्वेंट का ही अपोजिट होता है इनसॉल्वेंट। तो ये इनसॉल्वेंट भी देख लेते हैं। इनसॉल्वेंट को हम लोग बैंकक्रप्ट भी कहते हैं। आप लोग बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में या तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा बैंकक्रप्ट। अभी आप बोलोगे मतलब, अभी देखो आप लोग अभी कुछ दिन पहले आप लोग टीवी में सुने होंगे, अरे नीरव मोदी बैंकक्रप्ट हो गया, नीरव मोदी दिवालिया हो गया, मतलब ये सब आप लोग सुने होंगे मुझे। फिर अ पर्सन हु लाइबिलिटीज आर मोर देन his assets is called an insolvent person। he is a person who is not able to pay off all liabilities fully। बस उसका उल्टा था कि हम लोग बैंकक्रप्ट उसे कहते हैं जो कि अपना पूरा कर्जा विद इन वन शॉट में नहीं भर सकता, वो अपनी पूरी लाइबिलिटी को फुली पे नहीं कर सकता, उसी को हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर हमारा कब से कब तक चलता है। अभी आप लोग बोलोगे क्या यार, तू भी पागल है क्या, तुझे नहीं मालूम है क्या, हमारे भारत देश में 12 महीने का 1 साल होता है। भाई मुझे भी मालूम है 12 महीने का 1 साल होता है। तो अभी तुम बोलोगे तो जनवरी से तो अकाउंटिंग ईयर होगा। नहीं यार, बता रहा हूँ ना, वही तो बताने में आया हूँ, क्या को टेंशन लेते हो। देखते हैं। इट इज़ द पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन आर क्लोज बाय द प्रोपाइटर फॉर द इनकम प्रपोज। एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। अभी आप बोलोगे देखो देख भाई तू तो पगला गया। अभी आप यही बोलोगे कि तू पागल हो गया, क्यों? अभी बोलोगे यहाँ पे तूने बोला 12 मंथ,
तो आप सीधा बोलोगे 1 साल में 12 महीना होता है, भाई होता है, मैं भी मान रहा हूँ होता है, ये चीज़ एकदम एग्जैक्ट आप राइट हो। लेकिन फिर यहाँ पे पढ़ो, क्लोजेड बाय द प्रोपाइटर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस ऑन एन अकाउंटिंग ये स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल। तो स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से, एंड उसका क्लोज कब होता है? 31 मार्च। अगर सपोज आप लोग 2022 में 1 अप्रैल से अपना आप अगर अपना टैक्सेशन अकाउंटेंट अगर आप चालू कर दिए तो आपको 31 मार्च तक आपको आपका एंड हो जाएगा, आपका 12 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर क्या दिया? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोपाइटर हैज़ टू प्रिपेयर। जब आप लोग का अकाउंटिंग ईयर किसी भी कंपनी का 31 मार्च का डेट आप पास आने लगता है तो उसको बहुत सारी चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। कौन कौन सी चीज़ की? ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? नो डाउट आप लोग क्लास 12th में या तो क्लास 11th के लास्ट चैप्टर में आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का भी अकाउंट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? आप लोग क्लास 11-12 में ये सब पढ़ लोगे। टू फाइंड एट द फाइनेंशियल पोजीशंस द बिजनेस। ओके, अकाउंटिंग है बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी पेपर में पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो। और फिर आपको कह दिया गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब मैं अगर आपको एक बात बोलूँ तो रेपुटेशंस। गुडविल एक ऐसा चीज़ होता है कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो उसको हम लोग कहते हैं गुडविल। रेपुटेशंस, मार्केट में इज्जत। अभी देखो, अभी सपोज आपकी मार्केट में बहुत इज्जत है, अभी जैसे आपका मार्केट में बहुत इज्जत है, अरे अपना भाई की तो इज्जत बहुत है, तो क्या आप उस इज्जत को छू सकते हो? देख सकते हो? हाँ, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो कि भाई अपने भाई का नाम एकदम मार्केट में, अपने भाई का नाम पूरा देश जानता है। आप लोग सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो कि अपना नाम बहुत बड़ा हो गया है। तो उसी को हम लोग गुडविल को कहते हैं रेपुटेशंस मतलब इज्जत बढ़ जाना। उस चीज़ को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते ना छू सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे दिया मैं लिखा हूँ, गुडविल इज द रेपुटेशंस ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो गुडविल रहता है वो रेपुटेशंस होता है किस चीज़ का? बिजनेस का, और एक्सप्रेस करता है मनी को। सीधी सी बात है, जिस कंपनी के पास मनी ज़्यादा रहेगा उसका रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा रहेगा। अभी आप बोलोगे एग्जांपल, अभी जैसे आप लोग मोबाइल सेक्टर में देख लो, आईफोन। अभी आईफोन के पास पैसा ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है और आईफोन फ़ोन भी अच्छा है, तो देखो उसकी रेपुटेशन कितनी मार्केट में हाई है। अभी आप आईफोन का कंपैरिजन करो एंड्रॉयड से, तो भाई एंड्रॉयड के प्राइस भी लो है और एंड्रॉयड के फ़ोन भी आईफोन से थोड़ा सा मतलब हल्का है, बेकार नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी है। तो इसका रेपुटेशन कम है और आईफोन का रेपुटेशन ज़्यादा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कह दिया गुडविल इज इंटेंजेबल एसेट्स। जो गुडविल होता है वो इंटेंजेबल एसेट्स होता है। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक आज का कवर कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद आज का लेक्चर करेंगे क्लोज। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? नाम से आप बोलोगे भाई इसमें तुम कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब आप बोलोगे क्यों? तो देखो, प्रॉफिट मतलब जो हमारे पास जितना बचत हुआ, लॉस मतलब हमें कितना घाटा हुआ। लेकिन भाई फिर भी पढ़ो यार, अकाउंट्स ऐसा चीज़ है कि आप अगर एक चीज़ का, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के राजा बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे हर एक वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉमर्स स्ट्रीम बहुत इजी स्ट्रीम है, बहुत हार्ड साइंस स्ट्रीम के जैसी नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम बहुत इजी भी नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी इजी स्ट्रीम है। यहाँ पे अगर आपको हर वर्ड्स का अगर मीनिंग मालूम है तो आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। आपको प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट देखते हैं क्या क्या दिया है। When the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit। इसमें देखो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। सपोज समझो आपने 500 रुपये का कोई चीज़, उसको आपने 500 रुपये का अगर कोई चीज़ आपने किसी और से खरीद के लेके आया, वो अगर उसको आपने 600 रुपये में बेच दिया तो आपको 100 रुपया प्रॉफिट हुआ ना। तो बस इसमें वही कंसेप्ट काम आता है। प्रॉफिट का मतलब सबको पता है ना भाई, कि अगर आप 500 रुपये में कोई सामान खरीदे, आपने उसको आप खरीदा 600 में, आपने उसको बेच दिया तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इतना आपको समझिए। अगर आपको प्रॉफिट का फार्मूला अगर चाहिए भाई, प्रॉफिट का फार्मूला होता है इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपको जितना इनकम हुआ, आप अपने इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी आप बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया, तेरा फार्मूला अपने दिमाग में घुसा ही नहीं रे बाबा। तो घुसाता हूँ ना, काहे को टेंशन लेते हो यार। देखो, अगर आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई माल को मैन्युफैक्चरिंग
किया, आपका उसके ऊपर टोटल कॉस्ट आया 800 रुपया, आपने उसको मार्केट में सेल कर दिया 1000 रुपया, तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया 1000 रुपया, और सॉरी आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया 800 रुपया, इनकम हो गया 1000 रुपया। तो इनकम को एक्सपेंसेस से माइनस आप करो, आपका प्रॉफिट मिल गया 200। ओके, और लॉस का भी सेम है। अगर मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट या तो गुड्स आप 500 रुपये में खरीद के लेके आए, उसको आप 450 रुपये का बेचे, तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का घाटा लग गया, लॉस हो गया। ऐसा बहुत ही एकदम बच्चों वाला यार। अब आइए हम लोग आज का जो 2 टॉपिक बचे वो भी कवर कर लेते हैं। क्या है? इनकम और रेवेन्यू। प्रॉफिट और लॉस का ये भी दोनों पार्ट है, इनकम और रेवेन्यू, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। क्या दिया? इनकम इज एन अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग और गिवन एनी गुड्स एंड सर्विस। जो भी हमारे पास जो इनकम होता है वो एक ऐसा अमाउंट होता है कि उसके बदले में हम लोग गुड्स या सर्विस उसको देते हैं। अभी आप बोलोगे एग्जांपल दो, रेंट रिसीव्ड। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम होगा, एक्स्ट्रा आपके पास फ्लैट्स होगा, तो आप लोग उसको रेंट पे किसी को दिए होंगे, तो वहाँ से जो आप लोग जो लोग हर पर मंथ जो आप लोग लोगे रेंट लोगे, तो वो तो प्रकार का वो तो आपके लिए इनकम हुआ ना। उसी तरीके से कमीशन रिसीव्ड, अगर आप लोग कहीं अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखे हो तो वहाँ से आपको कमीशन मिलता है। बाद में इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपने किसी को पैसा इंटरेस्ट पे दे के रखा तो उससे आप लोग इंटरेस्ट ले लेते रहोगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर डी हमारा आता है रेवेन्यू। इट इज़ अ इनकम दैट अ बिजनेस हैज़ फॉर्म इट्स नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटीज यूजली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर। रेवेन्यू मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल बिजनेस हो, मतलब जनरल स्टोर, मेडिकल, डेयरी, ये सब जो आपके जो आजू बाजू जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, वो गुड्स और सर्विस को कस्टमर को सेल करते हैं, उनसे जो उनका जो प्रॉफिट होता है उसी को सब रेवेन्यू कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज ही के साथ आप लोग का ये आज हम लोग क्या दोस्तों टॉपिक कवर किए, अकाउंटिंग ईयर, गुडविल, प्रॉफिट और लॉस, और दोस्तों हम लोग सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट को कवर किए। आपका इसी साथ लेक्चर नंबर 3 को हम लोग करते हैं दी एंड। मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, तो उसमें हम लोग सारा आपका पहला चैप्टर हो सके तो वाइंडिंग अप कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।